एक हरे भरे गांव में एक खूबसूरत सा आंगन था, जहां हरी घास पर शबनम के कतरे चमकते थे और तितलियां खुशबुओं से खेलती थीं। इसी आंगन में 4 अजीब मगर प्यारे दोस्त रहा करते थे। सबसे पहले थी एक लाल रंग की मेहनती मुर्गी, जो हर वक्त कुछ न कुछ करने में लगी रहती थी। कभी जमीन खोद रही होती, कभी दाने चुन रही होती और कभी सबको काम करने की दावत दे रही होती। फिर थी एक सफ़ेद बत्तख, बहुत नाजुक मिजाज। इसे अपने पैरों पर धूल लगने से सख्त नफरत थी। बस तालाब में तैरना, पानी के छींटे उड़ाना और खुद को साफ सुथरा रखना, यही इसका मशगला था। तीसरा था एक छोटा सा खरगोश, जो आ तो सोता रहता था, आ गाजर चबाता रहता था। अगर आप इसे काम का लफ्ज़ भी सुना दें तो वो फौरन जमाही लेकर मुंह फेर लेता था। और आखिर में थी एक चालाक मगर बहुत कामचोर बेली, जो हर वक्त साए में लेटी रहती, एक आंख बंद एक आंख खोल के रखती। एक दिन जब सूरज ने अपना चमकता हुआ चेहरा आसमान पर दिखाया, मुर्गी जमीन कुरेद रही थी कि अचानक इसे गंदुम का एक सुनहरा दाना मिला। इसकी आंखों में चमक आ गई। मुर्गी ने खुश होकर अपनी चूंच मिट्टी से साफ की और कहा, आओ दोस्तों, इस दाने को उगाते हैं। जब फसल तैयार होगी तो सब मिलकर मज़े की रोटियां खाएंगे। बेली ने अंगड़ाई लेकर कहा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने लगी हूं। बत्तख बोली, मुझे मिट्टी से एलर्जी है, मेरे पर गंदे हो जाएंगे। खरगोश बोला, मैं थोड़ा आराम कर रहा हूं, तुम खुद कर लो। मुर्गी ने उदासी से सर हिलाया और अकेले जमीन खोद कर दाना बो दिया। मुर्गी ने सब कुछ खुद किया, पानी दिया, घास निकाली और सब्र से फसल की देखभाल करती रही। वक्त गुजर गया और एक दिन सुनहरी गंदुम तैयार हो गई। मुर्गी बोली, अब गंदुम काटनी है, कोई मदद करेगा? सब ने आंखें चरा लीं। मुर्गी ने अकेले गंदुम काटी, दाने अलग किए, चुकी पर ले गई और रोटियां बनाई। जैसे ही रोटियों की खुशबू फैली, तीनों दोस्त दौड़ते हुए आए। बेली बोली, मुझे भी 2 रोटियां। बत्तख बोली, मेरे लिए थोड़ा मक्खन भी लगा दो। खरगोश बोला, अचार हो तो मजा आ जाए। मुर्गी ने हंसकर कहा, जब काम का वक्त था तो तुम लोग छुप गए थे, अब खाने का वक्त आया तो सबको भूख लग गई। तीनों ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। खरगोश ने कहा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, अगली दफा हम सब मिलकर तुम्हारा हाथ बटाएंगे। मुर्गी मुस्कुराई और बोली, चुल्लू, आज की मेहनत मेरी थी, मगर खाना हम सब साथ खाएंगे। फिर वो सब दोस्त मिलकर खुशी खुशी खाने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जो मेहनत करता है वही फल का हकदार होता है, और असल दोस्त वो होता है जो ज़रूरत के वक्त अपने दोस्त की मदद करे।